मेरे रब ने इसे यह शक्ति दी, यह अमानत में खयानत नहीं करता। हाकिम ने इमरान को छोड़ दिया, बोला, तू नेक है, कोई तुझे जादूगर न कहेगा। नसीम का चेहरा पीला पड़ गया। इमरान ने दुआ की, या अल्लाह तेरी अमानत बचा ली। नसीम का लालच खत्म न हुआ। उसने फिर लालची लोगों को भेजा, मगर जब वे खजाना लेने आए वह धूल में बदल गया। इमरान ने नसीम से कहा, तेरा लालच हमें बर्बाद कर देगा, अगर तू न रुकी तो हमारे रास्ते अलग होंगे। नसीम को पहली बार गलती का एहसास हुआ। वह रो पड़ी, बोली, मुझे माफ कर दो, मैंने तुझे गलत समझा। अब मुझे समझ आया कि नेकी और सब्र ही असल दौलत है। इमरान ने कहा, अगर तू तौबा कर ले तो तू मेरा खजाना है। नसीम ने कहा, मैं अब गरीबों की मदद करूंगी। उस दिन से दोनों ने मिलकर जरूरतमंदों की सेवा की। गांव वाले कहने लगे, इमरान की नेकी ने नसीम को भी बदल दिया। एक दिन चील फिर आई, बोली, तुमने अमानत संभाली, यह शक्ति तुम्हारे नेक वंश में रहेगी। गांव में कोई भूखा न रहा। लोग कहते, दौलत का मजा तब है जब वह सबके काम आए, नेकी का फल तब जब इंसान सब्र और शुक्र पर कायम रहे। कहानी खत्म होती है, मगर नसीहत रह जाती है। लालच इंसान को अंधा करता है और सब्र उसे ऐसी दौलत देता है जो सोने चांदी से कहीं बढ़कर है। अगर इस कहानी से आपको कोई सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल के जमाने की बात है। एक गांव में इमरान नाम का व्यापारी रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। अल्लाह ने उसके व्यापार में इतनी बरकत दी थी कि लोग दूर दूर से उसके पास सामान खरीदने आते। लेकिन इमरान की सबसे बड़ी पहचान उसका व्यापार नहीं, बल्कि उसकी नैतिकता और न्याय था। उसका सिद्धांत था कि जो कुछ उसके पास आए उसमें से सबसे पहले गरीब और अनाथों का हिस्सा निकालता, फिर अपने लिए रखता। इसलिए उसके घर से कोई भी जरूरतमंद खाली हाथ नहीं लौटा। यही कारण था कि लोग उसे बाजार का खलील कहते थे। मगर घर के अंदर हालात अलग थे। उसकी पत्नी नसीम हमेशा उसे ताने देती, तुम दूसरों पर इतना खर्च क्यों करते हो? अगर कल व्यापार डूब गया तो हम भी भूखे मरेंगे। इमरान हंसकर कहता, नसीम, दौलत अल्लाह की अमानत है। वह चाहे तो एक पल में सब छीन सकता है और चाहे तो एक पल में 100 गुना लौटा सकता है। नसीम गुस्से में कहती, ये बातें किताबों में अच्छी लगती हैं, असल जिंदगी में नहीं। इमरान चुप हो जाता, मगर उसका दिल और पक्का हो जाता कि नेकी से पीछे नहीं हटना। एक दिन बाजार में भयंकर नुकसान हुआ। इमरान की दुकान में आग लग गई और सारा माल जलकर राख हो गया। उसका पूरा व्यापार खत्म हो गया। घर में खाने तक का सामान नहीं बचा। नसीम चिल्लाई, देख लिया तुम्हारी नेकी का नतीजा? अगर तुमने दूसरों पर इतना खर्च न किया होता तो आज ये हाल ना होता। इमरान ने गहरी सांस ली और आसमान की ओर देखकर दुआ की, या अल्लाह, मैं गुनहगार हूं, मगर तेरे बंदों की मदद करता रहा। अब तू ही मेरे लिए रास्ता दिखा। उस रात वह बेचैन होकर सोया। सपने में उसने एक बुजुर्ग को देखा जो नीले लिबास में था। उसने कहा, इमरान, कल सुबह तालाब के किनारे जा, वहां तुझे एक ऐसा रहस्य मिलेगा जो तेरी जिंदगी बदल देगा। सुबह होते ही इमरान तालाब की ओर चल पड़ा। वहां बैठा ही था कि उसने एक घायल चील को पानी में तड़पते देखा। उसने फौरन उसे निकाला, घास पर रखा और पानी की बूंदें उसके मुंह में डालीं। हैरानी की बात, चील बोल उठी, ऐ नेक इंसान, मैं कोई साधारण चील नहीं, बल्कि आलम जिन्न का रक्षक हूं। तूने मेरी जान बचाई, बदले में मैं तुझे एक ऐसी शक्ति दूंगा जो सोने चांदी से बढ़कर है। आज से तू जमीन के नीचे दबे खजानों की आहट सुन सकेगा। जहां कहीं खजाना होगा, तेरे दिल में एक हल्की सी आवाज आएगी, वहां खोज कर। मगर याद रख, यह शक्ति सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए है। अगर तू इसे लालच के लिए इस्तेमाल करेगा तो यह तुझसे छिन जाएगी और तेरा अंत बुरा होगा। इमरान ने सिर झुकाकर कहा, मैं कसम खाता हूं कि मेरी नीयत सिर्फ अल्लाह की खुशी और उसके बंदों की मदद है। चील उसके कंधे पर बैठी और अपनी चोंच से उसके माथे को छुआ। उसी पल इमरान के दिल में एक रोशनी सी फैल गई। तालाब का नजारा उसकी आंखों से गायब हो गया और जब होश आया, वह अकेला किनारे बैठा था। उसके दिल में एक अनोखा सुकून था। उसी शाम वह घर लौटा। नसीम ने गुस्से से कहा, कहां थे? घर में अनाज नहीं, चूल्हा ठंडा है और तुम बाहर घूम रहे हो। इमरान ने नरमी से कहा, सब्र कर नसीम, अल्लाह की रहमत से रास्ते खुलेंगे। अगले दिन नमाज के बाद इमरान को दिल में ख्याल आया कि गांव के पुराने खंडहर के पास जाओ। उसने वहां जाकर जमीन खोदी। थोड़ा गहरा खोदने पर
एक तांबे का घड़ा मिला जिसमें चांदी के सिक्के भरे थे। इमरान ने कुछ सिक्के लिए और बाकी वहीं छोड़ दिया। घर लौटकर उसने नसीम को सिर्फ जरूरत जितना दिखाया। नसीम की आंखें चमक उठी, बोली, अब हम शाही जिंदगी जी सकते हैं। इमरान ने मुस्कुराकर कहा, यह दौलत गरीबों की है, हम सिर्फ अपना हिस्सा लेंगे, बाकी बांट देंगे। नसीम गुस्से में बोली, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं यह घर छोड़ दूंगी। तुम्हारी नेकी ने हमें पहले ही तबाह किया है। इमरान ने शांति से कहा, अल्लाह की कसम, मैं किसी जरूरतमंद का हक नहीं छीन सकता। चाहे तुम चली जाओ, मैं अपने उसूल से नहीं हटूंगा। उस रात नसीम सो न सकी। वह सोचती रही, इमरान कौन सा रहस्य छुपा रहा है, उसे हर हाल में पता करना होगा। अगले दिन इमरान बाजार गया। रास्ते में एक बुजुर्ग औरत मिली जिसके चेहरे पर भूख की लकीरें थीं। उसने कहा, बेटा, 2 दिन से घर में कुछ नहीं। इमरान के दिल में आवाज आई, इस औरत के खेत में खजाना है। वह औरत के साथ उसके घर गया, खेत में खोदा और एक पुराना बक्सा निकला जिसमें गहने और अनाज भरा था। औरत रो पड़ी, बोली, यह मेरे बाप दादा का होगा, मुझे क्या पता था। इमरान ने कहा, यह अल्लाह की रहमत है, अब भूखे मत रहना। उसने सब औरत को दे दिया। यह बात गांव में फैल गई। लोग इमरान के पास आने लगे। कोई कहता, मेरा खेत सूखा है, कोई कहता, मेरी दुकान बंद हो गई। इमरान सबकी मदद करता, मगर रहस्य किसी को न बताता। मगर नसीम का शक बढ़ता गया। वह बोली, इमरान, यह सब कैसे होता है? कभी बक्सा, कभी अनाज, कभी गहने। सच बोलो, क्या तुम जादू जानते हो? इमरान ने जवाब दिया, यह जादू नहीं, अल्लाह की रहमत है। जो गरीबों का हक रखता है उसके लिए रास्ते खुलते हैं। नसीम के मन में लालच जागा। वह सोचने लगी, अगर यह रहस्य मुझे मिल जाए तो मैं रानी बन जाऊंगी। इमरान समझ गया कि असली इम्तिहान शुरू हो चुका है। उसका इल्म गांव में रहमत बन गया, मगर नसीम की बेचैनी बढ़ती गई। वह हर रात सोचती, इमरान को खजाने कैसे मिलते हैं। एक दिन उसने सख्ती से कहा, सच बोलो, यह सब कैसे होता है, वरना मैं सबको कह दूंगी कि तुम जिन्हों के साथ काम करते हो। इमरान को चील की चेतावनी याद आई। रहस्य खोलने की सजा मौत है। उसने कहा, नसीम, ये बात किसी से मत कहना, वरना मुसीबत आ जाएगी। नसीम हंसी, तो कोई रहस्य है? अगर न बताया तो मैं हाकिम के पास जाऊंगी। इमरान रात भर परेशान रहा। अगर सच बोलता तो मौत थी, अगर चुप रहता तो बदनामी। सुबह वह मस्जिद गया और दुआ मांगी, या अल्लाह, मेरा रहस्य नसीम के लिए फितना न बने, मुझे रास्ता दिखा। उसके दिल में ख्याल आया, रहस्य मत खोल, नसीम को सब्र सिखा। उसने नसीम से कहा, आज शाम मेरे साथ चल, मैं तुझे कुछ दिखाऊंगा। नसीम को लगा अब रहस्य खुलेगा। वह तैयार हो गई। शाम को इमरान उसे जंगल के पास ले गया। वहां खोदकर उसने सोने का घड़ा निकाला। नसीम ने लपक कर उसे लेना चाहा, मगर इमरान ने रोका और एक गरीब किसान को बुलाकर घड़ा दे दिया। किसान ने दुआ दी। नसीम दंग रह गई। उसने सोचा, यह सब कुछ दे देता है फिर भी खुश है, मगर उसका लालच बढ़ गया। वह सोचने लगी, यह रहस्य मेरे हाथ लगे तो मैं दुनिया की सबसे अमीर औरत बन जाऊंगी। एक रात जब इमरान सो रहा था, नसीम ने उसके कानों के पास सुनने की कोशिश की। शायद वह नींद में कुछ कह दे, मगर इमरान सिर्फ दुआ मांग रहा था, या अल्लाह, नसीम को हिदायत दे। नसीम चिढ़ गई। उसने सोचा, चाल चलनी होगी। अगले दिन उसने नरमी से कहा, इमरान, मैं अब तुम्हारा साथ दूंगी, बस बता दो यह शक्ति कैसे मिली। इमरान ने कहा, तुम्हें सिर्फ सब्र और शुक्र सीखना है। दौलत साथ नहीं जाती, नेकियां काम आती हैं। नसीम ने एक खतरनाक योजना बनाई। उसने गांव की औरतों को इकट्ठा किया और बोली, इमरान जादूगर है, अगर हम हाकिम के पास जाएं तो उसका राज्य खुलेगा। गांव में अफवाह फैल गई। इमरान ने सजदे में दुआ की, या अल्लाह, मुझे इस इम्तिहान से निकाल। उस रात सपने में वही बुजुर्ग आए। बोले, तेरा सब्र सराहनीय है, मगर नसीम का लालच चरम पर है। होशियारी से काम ले, वरना या तो शक्ति जाएगी या नसीम तुझसे जुदा हो जाएगी। अगली सुबह नसीम हाकिम के पास पहुंची। बोली, मेरा शौहर जादूगर है, वह जिन्हों की मदद से खजाने निकालता है। हाकिम ने इमरान को बुलाया। लोग इकट्ठे हो गए। सवाल था, इमरान नेक है या जादूगर? हाकिम ने पूछा, सच बता, तू खजाने कैसे निकालता है? इमरान ने कहा, मैं जादूगर नहीं, ये सब अल्लाह की रहमत है। मैं जो पाता हूं गरीबों में बांट देता हूं। हाकिम ने पूछा,
मगर तुझे खजाने का पता कैसे चलता है? इमरान चुप रहा। उसकी आंखों से आंसू टपके। तभी वही बुजुर्ग औरत बोली, अगर यह जादूगर है तो कोई नेक नहीं। इसने मेरी औलाद को भूख से बचाया। कई गरीब बोले, इमरान ने हमें अनाज, कपड़े, सराय दी। भीड़ चिल्लाई, इमरान नेक है। हाकिम ने कहा, इमरान तू बरी है, मगर अपना राज मत खोलना। नसीम गुस्से से लाल हो गई। सोची, यह बच गया, मगर मैं हार न मानूंगी। नसीम ने नया जाल बिछाया। इमरान से बोली, मैंने तुम्हारे लिए हाकिम के पास रास्ता बनाया, अब राज बता दो। इमरान ने कहा, तुम मेरी सबसे बड़ी दौलत हो, मगर यह अमानत नहीं बता सकता। नसीम ने सोचा, अब और चाल चलनी होगी। गांव में अकाल पड़ गया। इमरान ने सब कुछ गरीबों को दे दिया। नसीम चिल्लाई, तुम पागल हो, हमारे पास क्या बचेगा? इमरान बोला, अल्लाह का रिज्क है, दूसरों का पेट भरेंगे तो हमारा भी भरेगा। नसीम ने लालची लोगों को भेजा कि इमरान का पीछा करें। एक रात इमरान ने सूखे तालाब के पास खजाना निकाला। लोग चिल्लाए, तुझे पकड़ लिया, राज बता वरना खत्म कर देंगे। इमरान ने कहा, यह अल्लाह की रहमत है, लालच में सच नहीं बता सकता। उन्होंने उसे बांधकर हाकिम के पास ले गए। हाकिम ने पूछा, सच बता, यह इल्म कहां से? इमरान ने कहा, मैं जादूगर नहीं, यह अल्लाह का इनाम है, मगर राज नहीं खोल सकता। तभी वही चील दरबार में आई। बोली, यह नेक है, मैंने इसकी जान बचाई, मेरे रब ने